आज का ये वीडियो हमारा नवोदय की सीरीज को लेकर है दोस्तों। आज का जो हम ये वीडियो लाए हैं वो नवोदय के दोस्तों जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज में इस दोस्तों को वीडियो को हम लोग लाए हैं। दोस्तों आपको पता था कि नवोदय का काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। इसका रीज़न भी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने बोर्ड बनने के लिए दिया है और जल्द ही बन के बोर्ड आ जाएगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल तो बोर्ड बन के भी आ गया। लाइटिंग की व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, पहले से तो लाख गुना बेटर है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों की नवोदय की सीरीज़ दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे 17वां चैप्टर से दोस्तों हमारी सीरीज छूटी हुई थी। उसके बाद दोस्तों हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस CHS पे किया था, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग जो शुरू करने वाले 18वां चैप्टर दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो आई होप दोस्तों कि सभी बच्चे जुड़ गए होंगे और सभी लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आज से हमारा नवोदय की सीरीज दोस्तों फिर से मान के चलिए अब शुरू ही हो जाएगी। एक दिन CHS की और एक दिन नवोदय की वीडियो आप लोगों को मिलेगी। बिकॉज CHS के बच्चों का भी मान लीजिए सामान्य अध्ययन वाला जो पोर्शन था वो का लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब सामान्य जो ज्ञान है वो अब उन लोगों का चलने वाला है। तो आप लोगों का दोस्तों मैथ के 17 चैप्टर पूरे फिनिश्ड हो चुके हैं। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो 18वें चैप्टर पे। 18वां चैप्टर दोस्तों आप लोगों का क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। देखिए 18 नंबर जो आप लोग का चैप्टर है वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो अब कुछ बच्चों के मन में ख्याल हो रहा होगा कि आखिरकार ये साधारण ब्याज होता क्या है। तो दोस्तों देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। अभी मैं आपको अगर बताऊं तो इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी। जैसे कि मैं लिख दूं उसके बाद आप लोगों को डिस्क्राइब करती हूँ आखिरकार साधारण ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, दर क्या है, समय क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। पहले लिख तो एक बार लिया जाए। इसमें आप लोग को सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा मूलधन क्या होता है, ठीक है। पहली टॉपिक मूलधन। दूसरी टॉपिक दोस्तों हमारा ब्याज क्या होता है। ब्याज समझ जाएंगे तो साधारण ब्याज इतना कॉमन, ठीक है। तीसरी टॉपिक आप लोग को इसमें हम बताएंगे समय तो आप लोग को पता होगा। और चौथी टॉपिक आप दर ले लीजिए। पांचवा दोस्तों जो आपको क्वेश्चन में मिलने वाला है वो मिश्र धन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? मिश्र धन। बस दोस्तों यही 5 चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में बतानी है। यही 5 चीजें यदि आप समझ जाते हैं ना तो आप इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट बिल्कुल बहुत आराम से सवालों को हल करेंगे और आपको बहुत अच्छे से सवाल आ भी जाएंगी, बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बताऊं अपना तो दोस्तों जब हम लोगों ने नवोदय की तैयारी किया था तब हमारे सर ने हम लोगों को कुछ इसी प्रकार डिस्क्राइब किया था। और साथ ही साथ हम लोग की एक आदत थी कि जब हम लोग को सवाल हमारे सर बता देते थे तो उस सवाल को हम लोग प्रैक्टिस तो करते ही करते थे, वो तो ठीक है। हम लोग उन सवालों को जो सवाल जिस प्रकार की सवाल बताई जाती थी उस प्रकार की सवाल को खुद 4 से 5 सवाल बनाते थे और आपस में बोल के हल कर लेते, जिस वजह से हम लोग को सवाल की प्रकार भी समझ में आ जाती थी और ये भी समझ में आ जाता है कि किस प्रकार के सवाल में कौन सा फार्मूला हमको यूज करना। अभी हम आपको यहाँ पे फार्मूलाज भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इन टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको मूलधन क्या होता है ना दोस्तों। तो देखिए मूलधन को हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, इसीलिए किससे डिनोट करते हैं? P से। आप शॉर्टकट में मूलधन को P भी लिख सकते हैं। तो देखिए मूलधन क्या होता है दोस्तों। देखिए जब आप किसी व्यक्ति को पैसा उधार देते हैं, ठीक है, उधार दी गई राशि ही दोस्तों हमारी मूलधन है। उधार दी गई राशि ही हमारी क्या होती है? मूलधन। उधार दी गई राशि, जब मान लीजिए आपका कोई मित्र ही है, यदि आपने उसे 100 रुपए दिया उधार, वो भी कहा कि भाई तू 1 साल बाद देना मेरे को, लेकिन उसका कुछ ब्याज 1 साल बाद और उसका कुछ ब्याज भी देना। तो जो आपने दिया उसे, जो आपने दिया वो क्या था? मूलधन था। उधार दी गई राशि क्या होती है दोस्तों? मूलधन। अगर मैं बात करूं ब्याज की तो दोस्तों आपने इससे कहा कि भाई तू 1 साल बाद देना मेरे को और साथ ही साथ 5% की दर से देना। देखिए साधारण ब्याज जो चैप्टर होता है दोस्तों इसमें 2 चीजों को निश्चित किया जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ टाइम और दर। टाइम और दर जब निश्चित करके दोस्तों ब्याज दिया जाता है तो उसको साधारण ब्याज बोलते हैं। अन्यथा आप लोग आगे पढ़ेंगे ब्याज 2 प्रकार के, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज से हमें कोई लेना देना है नहीं, हमारे इस टॉपिक में आए होएगी है नहीं। तो दोस्तों हमारा जो मतलब है वो साधारण ब्याज से है। तो साधारण ब्याज दोस्तों कभी मिलता है? जब समय और दर निश्चित रहती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि वो 1 साल के लिए आपको दिया और आप 5% दर से दिया, ठीक है। तो देखिए 5% दर से 1 साल के लिए 100 रुपए उधार दिया किसी ने भी आपको दिए। तो आप बताइए कि 100 रुपए था, 5% इसका क्या होगा? 100 का 5% 5 ही आएगा।
तो ये जो आया दोस्तों अतिरिक्त धनराशि हो जाएगी। ये जो आया ये ब्याज है हमारा। क्या है हमारा? ब्याज। भाई उसने कहा था देते वक्त कि मैं तेरे से 1 साल बाद लूंगा, लेकिन 5% की दर से लूंगा। तो 1 साल बाद आप 100 रुपए तो उसका लौटाएंगे भाई, उसका मूलधन था उसे तो देना ही पड़ेगा, लेकिन 5 रुपए प्लस और देना पड़ेगा, क्योंकि इतना ब्याज निकल के इतना उसने दर रखा था। तो ये जो अतिरिक्त धन होता है दोस्तों वो ब्याज होता है। क्या होता है? अतिरिक्त धन जो हमारा हो जाता है, अतिरिक्त धन वही हमारा ब्याज हो जाता है। देखिए समय टाइम, तो टाइम आप लोग को अच्छी तरीके से पता है टाइम, लेकिन बस ध्यान रहे कि साधारण ब्याज में समय और दर ये दोनों निश्चित रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए फ्रेंड्स? साधारण ब्याज में टाइम एंड रेट दोनों निश्चित रहना चाहिए, अन्यथा वो सवाल साधारण ब्याज में कभी नहीं जाती है। मैं बता दूं साधारण ब्याज में दर और समय हमेशा वार्षिक रखिएगा। ऐसे आप बगल में लिख लीजिए समय ऑब्लिक मत करिए और कर लीजिए समय और दर। ये दोस्तों दो ऐसी चीजें हैं जो साधारण ब्याज में हमेशा वार्षिक होनी चाहिए। अगर आपका समय छमाही तिमाही चौमाही या फिर दर छमाही तिमाही चौमाही है तो सवाल नहीं लगने वाली है, सवाल आपकी गलत हो जाएगी। इसीलिए हमेशा दोस्तों समय और दर आप हमेशा वार्षिक रखिएगा। अगर वार्षिक नहीं दिया है तो वार्षिक में बदलिएगा, ठीक है। तो ये देखिए समय और दर दोस्तों जिस रेट पे हम लोग उधार देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भाई तू 1 साल के लिए ले जा मेरे से 100 रुपए, लेकिन 5%, 10%, 15% हर साल में ब्याज भेजते रहना। तो उसने 100 रुपए आपसे उधार लिया था, आपने 5% की दर से उसे दिया था, तो हर साल आपको 5 रुपए भेजते रहेगा। जितने साल के लिए आपने दिया था उतने साल बाद वो आपको आपका जो 100 रुपए ले गया था वो भी लौटा देगा, ब्याज तो आपको देता ही रहेगा। तो दोस्तों ब्याज क्या होता है? अतिरिक्त धनराशि को हम लोग ब्याज बोलते हैं। मूलधन जो आप उसे उधार देते हैं वो मूलधन होता है। टाइम दोस्तों जितने समय के लिए देते हैं। दर दोस्तों जिस आप हिसाब से उससे ब्याज लेते हैं वही आपका दर होता है। अब रही बात दोस्तों मिश्र धन का, तो मिश्र धन का फार्मूला ही होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज। क्या फार्मूला होता है? मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। तो अब बात करते हैं मूलधन। तो दोस्तों मूलधन आपका कितना था? 100 था। ब्याज कितना आया था? 500। तो दोस्तों मिश्र धन कितना हो गया? 105। अगर आप देखें तो भाई हमने तो 100 रुपए ही मतलब अगर मैं देखूं तो 100 रुपए ही दिए थे, लेकिन पाए कितना? 105। तो देखा जाएगा 5 रुपए अतिरिक्त पाया। तो जो अतिरिक्त पैसा होता है वो ब्याज में चला जाता है, यानी 5 रुपए मुझे ब्याज मिला और 100 रुपए मेरी खुद की दी हुई राशि थी जो उस बंदे ने मुझे वापस किया। और दोस्तों 1 साल के लिए दर था। और देखिए ये टाइम और दर तो निश्चित ही रहती है, आप लोगों को बताया जाएगा। समझने वाली जो चीज थी दोस्तों वो केवल आपकी मूलधन थी और मिश्र धन ब्याज थी। आई होप आपको मूलधन और ब्याज मिश्र धन समझ आ गया होगा। मूलधन जो राशि आप किसी को उधार देते हैं, ब्याज अतिरिक्त धनराशि जो वो आपको वापस करता है वही ब्याज होता है। आपके राशि को छोड़कर जो अतिरिक्त राशि वो आपको देगा वही आपका ब्याज हो जाएगा। मिश्र धन दोस्तों, मिश्र धन जो होता है मूलधन और ब्याज को जब मिला दिया जाता है तो वही मिश्र धन बन जाता है। अब दोस्तों रही बात दोस्तों साधारण ब्याज की, ब्याज तो पता चल ही गया है अतिरिक्त धनराशि, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है कि टाइम और दर दोनों ही निश्चित रहते हैं। क्या रहते हैं? जब किसी निश्चित समय पे किसी निश्चित दर के लिए किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया जाता है तो जो ब्याज वो देता है उसी को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और निश्चित का समय यहाँ मतलब निश्चित का मतलब यहाँ से है वार्षिक, यानी दोस्तों समय और दर दोनों ही क्या होनी चाहिए? वार्षिक होनी चाहिए। तभी कहीं जाके वो बंदा ये जो आपको दे रहा है उसे आप साधारण ब्याज कह पाएंगे, अन्यथा आपका साधारण ब्याज नहीं कहलाएगा। हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज के बारे में, बस इतना आप याद रख लीजिए कि समय और दर दो चीजें वार्षिक, इतना याद करिए। बाकी जिम्मेदारी हमारी, सवाल आप फटाफट हल करेंगे। समय और दर वार्षिक रहेंगे, बस छमाही तिमाही चौमाही ये सब नहीं रहने चाहिए। समय और दर क्या रहेंगे दोस्तों? वार्षिक हमेशा होंगे, नहीं होंगे तो हम बदलना सिखाएंगे आप लोग। बस आप लोग वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच करिए। अगर साधारण ब्याज समझ में ना आए तब बताइएगा। अब आपको कुछ फार्मूले बता देते हैं जिसपे ये पूरा चैप्टर ही बेस्ड है। पूरे चैप्टर दोस्तों, पूरे चैप्टर की सवाल ही आप लोग इसी फार्मूले से लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए आप लोग को बता देते हैं। थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं फिर आप लोग को बताते हैं। आई होप आपको जो मैंने बातें बताई हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम लोग दोस्तों जो आपको बताने वाले थे कुछ फार्मूले। तो सबसे पहले आप साधारण ब्याज का फार्मूला जान लीजिए कि जब साधारण ब्याज निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है। देखिए साधारण ब्याज को हम लोग SI से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। SI बराबर दोस्तों जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है
मूलधन को किससे दर्शाते हैं, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, पी से, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन गुणे समय, समय को दोस्तों टी से, गुणे दर, दर को किससे दिखाते हैं, आर से, रेट बोलते हैं, अब बटे में 100। ये एसआई का फार्मूला था, शॉर्टकट में इसे हम लोग लिखते हैं एसआई बराबर PRT/100, ये ठीक है। शॉर्टकट में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, याद करने का तरीका बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है ना, तो इसलिए आप उसे लिख सकते हैं एसआई बराबर PRT/100, या फिर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100। और देखिए साधारण ब्याज का एक और फार्मूला है, ठीक है। दूसरा जो आपका साधारण ब्याज का फार्मूला है वो होता है एसआई बराबर A-P। ए क्या होता है, अमाउंट, क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट क्या दोस्तों, इसकी अमाउंट, इसको बोलते हैं मिश्र धन, क्या बोलते हैं, मिश्र धन। अगर आप मिश्र धन में से दोस्तों, ये क्यों क्या बोलते हैं, मूलधन, अगर आप मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे तो जो आएगा वो आपका ब्याज आ जाएगा। तो देखिए किसी किसी कंडीशन में आपको ये फार्मूला लगाना पड़ता है, जब आपको मिश्र धन मूलधन पता रहता है तब यही फार्मूला यूज होता है, बट जब आपको मूलधन समय दर वगैरह पता रहता है तब ये फार्मूला यूज होता है। एक फार्मूला यहाँ पे और है, देख लीजिए, ए बराबर होता है SI प्लस P, मतलब दोस्तों मिश्रधन बराबर साधारण ब्याज प्लस मूलधन। अगर मिश्रधन आपको ज्ञात करना है तो जो ब्याज और जो मूलधन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, मिश्रधन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतनी सारी चीजें थी जो आपके समझने लायक थी, फार्मूले में कुछ समझाना आपको है नहीं, जो चीजें समझाने लायक थी वो मैंने बता दिया, इसको आप याद रखिएगा। पूरा चैप्टर भी ऐसे ही इन्हीं चीजों पे आधारित है जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो मान लीजिए चैप्टर का नाम है, इन्हीं चीजों पे हमारा पूरा चैप्टर ही है। चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर और करते हैं सवालों को हल बिना देर करते हुए, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और फिर हम लोग इसको हम मिटा दे रहे हैं, और फिर हम लोग सवाल, आप देखिएगा स्क्रीन पे आपको साइड में सवाल दिखेगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग सवालों को हल करेंगे। आपके इस चैप्टर में भी काफी ज्यादा अच्छे अच्छे सवाल ऐसे हैं, जिसके पास भी अरिहंत की बुक होगी, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग परचेज कर लीजिए, नहीं किया होगा तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्क्रीन पे देखिए कि कितने समय में 4250 रुपए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5660 हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्वेश्चन समझने वाली होती है, बच्चों को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता तो बेचारे हल क्या करें। मुझे भी नहीं आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे बदलाव होगा, कोशिश करिए आएगा समझ में। फिर से पढ़ते हैं, कितने समय में, तो देखिए सबसे पहले कितने समय में, कितने के आगे क्वेश्चन वर्ड, समय के आगे क्वेश्चन वर्ड लग गया, तो यानी दोस्तों समय हमसे पूछने वाला है, समय सही लिखा, कितने समय में, यानी समय दोस्तों हमसे पूछने वाला। उसके बाद कह रहे कितने समय में 4250 रुपए, 4250 रुपए का 8% दर से। दर पहचानने का तरीका, दर जब भी देता है ना उसमें प्रतिशत लगा देता है, तो यहाँ 8% जो है वो दर है। मूलधन दोस्तों बोला है जो 4250 बोला है, 4250 का 8% दर से कितने समय में, 4250 का 8% दर से कितना हो जाएगा, 5610 रुपए हो जाएगा। गागी में जब भी आता है तो वो अक्सर मिश्रधन हो जाता है, हो जाएगा, हुआ नहीं है ना, हो जाएगा। वो भी कितने समय में, बताइए कितने साल बाद अगर 8% ब्याज दिया जाए तो ये रुपए किसमें, अब भाई मिश्रधन, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन। सवाल को पढ़िए समझिए, ऐसे ही नहीं आ जाती है सवाल। 5610 रुपए, इसको ये भी रुपीज है, ठीक है। बहुत लोग तो इतने में ही घबरा गए होंगे। चलो भाई हो चुका, आ चुकी है आप लोगों को सवाल, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, पहले ही सवाल में हिम्मत हार गए, ऐसे ना होते पास करोगे, थोड़ा इंतजार करो, सवाल आएगी, लेकिन पहले समझना पड़ेगा। आपको सच्चाई बता रहे हैं, जब मेरे सर ने सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को पढ़ाया था तो 4 से 5 सवालें घुसी ही नहीं थी, सब चली गई ऊपर से, सब बाउंस। फिर यार बोला, अब सर ने हमारे बोला अपने से हल करो, क्या अपने से हल करे जब सवाल आई ही नहीं है। लेकिन फिर बोले अच्छा जो मैंने सवाल बताई है वही हल करो, तो हाँ जो बताई थी वही फिर पढ़ा समझा, आने लगी धीरे धीरे। आज सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो ऐसे आप लोग भी करिए, बहुत बेसिक चीजें बहुत आराम से भी आएगी। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें आपको निकालना क्या है, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। तो मैंने आपको केवल देखिए कहीं कहीं आपको दर का अलग फार्मूला, समय का अलग फार्मूला और मूलधन का अलग फार्मूला मिलता है, लेकिन मैंने एक ही बताया, उसी में आपकी सारी चीजें हल हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए आपको मूलधन पता है
मिश्र धन पता है, मूलधन पता है, तो क्या आप ब्याज नहीं निकाल सकते? बताइए, ब्याज का जो दूसरा फार्मूला था वो क्या था हमारा, SI इक्वल क्या था, A माइनस P था कि नहीं? दूसरा फार्मूला हमारा, तो A कितना है 5610, P कितना है 4250। चलिए घटाइए, इसको घटाने पे कितना आएगा? तो देखिए भाई, जीरो में से तो जीरो जीरो ही जाएगा, ये एक में से तो 5 जाएगा नहीं, इससे एक उधार लेगा, तो 11 में से 5 जाएगा 6 आएगा। अब यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 और 5 में से 4 जाएगा 1। इतना दोस्तों साधारण ब्याज है। क्या है? SI हमारा क्या है 1360 SI आ गया। अब चलिए दूसरा फार्मूला, अब SI वाला दूसरा फार्मूला लगाइए। SI का दूसरा फार्मूला यहाँ थोड़ा गेस कर देते, उधर सवाल लिखे होंगे भी आपको दिखेगी नहीं। SI का दूसरा फार्मूला क्या था, PRT/100। दोस्तों फार्मूला ना याद हो तो जितनी बार सवाल हल करिए उतनी बार फार्मूला लिखिए, कैसे नहीं याद होगा? अपने मन का है कि हमारे मन का है, सब याद होगा। दूसरा फार्मूला ये था और पहला हमारा ये था। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब मूलधन और मिश्र धन पता हो, ये फार्मूला तब लगाएंगे जब PRT वगैरह पता हो, या फिर इसमें से कोई पूछा हो। 4 चीजें हैं, 3 दिया रहेगा, 1 पूछेगा, तब आप इसको लगाइएगा। तो देखिए 4 चीजें क्या है, साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय। इसमें से क्या क्या पता है आपको? साधारण ब्याज पता है, मूलधन पता है, दर पता है, समय नहीं पता है। तो चलिए लगाते हैं। साधारण ब्याज कितना दिया है? 1 पता है हमें, अभी अभी तो निकाला हम लोग। मूलधन कितना है? 4250। दर कितना है? 8। टाइम का तो भाई हमें पता नहीं, तो टी ही रहने देते। अब बटे में क्या है 100। चलिए 1 0 से 1 0 काट दिया। अब देखिए 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। अब 5 से इसे काटते हैं, 5 8 40, अब 5 25। इतना काट दिया। चलिए 4 से इसे काट देते हैं। 4 की 12, 4 4 16, पीछे एक 0। ठीक है, अब आगे देखिए इसे 5 से काटते हैं। 5 1 5, 3 बचेगा, 5 7 35। इसे काटिए, 5 6 30, 4 बचा, 5 8 40। 17 से काटिए 68 को, 17 का 17, 7 2 34, 17 चौके 68। पूरा का पूरा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। दोस्तों अगर ये काटा पीटी नहीं समझ में आ रही है तो अब बताइए इसमें मैं क्या करूं। देखिए इधर टी बचा था, इधर 4 बचा था, बटे में 1 है ना, तो इसके नीचे 1 का कोई मतलब वैसे भी नहीं होता है। तो टी बराबर, यानी समय कितना आ गया? 4। हम बात कर रहे थे अगर ये आपको काटा पीटी नहीं समझ में आई तो भाई, मैंने इससे पहले आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ाया है, उसमें मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया। लेकिन जिस बच्चों ने वाच ही नहीं किया उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं बताइए? अगर मैं एक एक सवालों को, अगर मैं अभी यहाँ पे सारा हल भी डिस्क्राइब करने लगी तो आप बताइए कभी सारा हल खत्म होगा? किसी कंडीशन में अगर ऐसे मैं बताऊं भाई इसे इतने से डिवाइड किया, उसे ऐसे किया, तो क्या कभी ये खत्म होगा? आप खुद सोच लीजिए, नहीं ना। तो जो वीडियो पीछे है उसे भी आप जाके वॉच कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ काटने पीटने में बाकी अगर आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम और तेज शुरू कर देंगे, मतलब और तेज खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं यार भाई, हमारा तो काम ही है पढ़ाना। नहीं यार तो मैं बताऊंगी, ऐसी बात ऐसा तो मैं कह नहीं रही कि मैं बताऊंगी नहीं, बताऊंगी भाई। टीचर का काम ही क्या होता है? आप 10 बार पूछो मैं 10 बार बताऊंगी, 100 बार पूछो मैं 100 बार बताऊंगी, काम ही हमारा यही है। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आए होगी, समझ आ गए होगी। अगर नहीं भी आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली ही सवाल है। ठीक है, पेशेंस रखिए, अपर भी कुछ देर नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारे सवाल है, कुल मिला जुला के इसमें 28 सवाल है, ये तो पहली नंबर सवाल थी। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आप लोग को यदि नहीं समझ में आएगा तो एक बार पूरा वीडियो को रोक दीजिएगा और अपने से करिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा और अपने से करिएगा। ठीक है, चलिए ये दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न पहले इसे मिटा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए तब तक हल करके 1-2 बार, आप लोग को यदि नहीं आ रहा है तो भी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस वार्षिक दर से, दर के आगे क्वेश्चन वर्ड आ गया दोस्तों, यानी यहाँ पे जो हमसे पूछेगा वो क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। दर का हमें कुछ अता पता नहीं है। किस वार्षिक दर से, दर प्रतिशत से 2500 रुपए साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 रुपए हो जाएंगे। 3300 हो जाएंगे। जब गागी में जाता है तो क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। तो चलिए पहले यही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे। ऐसे यदि आप लिख के करेंगे ना तो आपको सवालें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। देखिए मैं बताने को आपको डायरेक्ट भी बता सकती हूँ, लेकिन समझ में भी तो आनी चाहिए। ठीक है,
तो देखिए उसके बाद और भी वो क्वेश्चन में बीच में समय दोस्तों आप लोगों को दिया था 4 साल, कितना दिया था 4 साल, और मूलधन दिया था 2500, कितना दिया था 2500, बोला था ना कि 2500 का 4 साल में 3300 हो जाएगा। गा की वैसे भी हमेशा किसमें बदल जाता है, मिश्र धन में। गा भाई आने वाले कल में होगा, अभी तो है नहीं ना, अगर 10 से पढ़े होंगे तो वैसे। चलिए अब बताइए, यहाँ पे दर नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आप बताइए मूलधन पता है और मिश्र धन पता है। देखिए अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाऊं SI इक्वल PRT अपॉन 100, तो आप बताइए कैसे लगा दूं, मैं कैसे लगा दूं। 4 चीजें हैं, इसमें से 2 चीजें तो गायब है। अभी बताइए कहीं यहाँ SI, यहाँ कहीं SI लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कहीं दर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। तो भाई 4 चीजों में 3 चीजों हमें पता होनी चाहिए, तभी ना लगाऊंगी मैं उस फार्मूले को। तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। अभी हम लोग लगाते हैं SI का दूसरा फार्मूला जो होता है SI इक्वल A माइनस P। तो A देखिए कितना है हमारा 3300, P है हमारा इतना। दोस्तों आप घटाएंगे 500 इधर 300 इधर मिलके कितना आ जाएगा 800, आई मीन घटाने पे आपका कितना आएगा SI कितना आ जाएगा 800। अब चलिए इस फार्मूले की यूज करते। तो अब SI हमें कितना पता चल गया है 800। मूलधन कितना है हमारा ये 2500, ठीक है। दर तो भाई हमें खोजना है, टाइम हमें 4 साल दिया है, बटे में यहाँ है ही 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 4 से इसको इधर काटते हैं, 4 दूनी 8, और आप जानते होंगे 25 अट्ठे 200, उधर बचा R। तो दोस्तों यानी R वैसे भी रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, किसमें होता है परसेंटेज में, तो इसको प्रतिशत कर दीजिए। तो दोस्तों जो दर आया हमारा वो कितना है 8% है। आई होप कि आपको समझ आएगी मैंने क्या बता दिया। तो इस फार्मूले का यूज आप तभी करें, नोट करिए, इस फार्मूले का यूज आप तभी करें जब 4 चीजें इसमें लिखी हुई है। तो किसी भी फार्मूले का अगर उसमें 3 चीजें आपसे पूछ रहा है, और अगर उसमें से 3 चीजें पूछा है, उसमें उस फार्मूले में 3 चीजें हैं, 2 चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए, अन्यथा आप फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। कहीं से भी करिए, जैसे मैंने आप लोगों इससे पहले पढ़ाया था शायद, चाल समय दूरी। अब चाल बराबर क्या होता था, चाल बराबर दूरी बटे समय होता था। क्या होता था, चाल बराबर दूरी बटे में समय। अब आप हमें बताइए, अगर आपको दूरी भी नहीं पता, समय भी नहीं पता, तो क्या आप चाल फाइंड कर पाएंगे, किसी कंडीशन में नहीं कर सकते। अगर आपको चाल बतानी है, यदि आपको इसमें से तीनों में से कोई भी वैल्यू बतानी है, तो कोई 2 वैल्यू तो पहले पता करिए। तो इसमें हमें कुछ भी बताना है, 4 वैल्यू है, 3 वैल्यू हमें दे और चौथी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इसीलिए पहले इसका प्रयोग ना करके इसका प्रयोग किया, ताकि हमारा SI निकल आए। तो अब इसमें से हमें 3 वैल्यू पता चल जाएगी, और R का मान पूछा था हम लोग निकाल लेंगे। तो R का मान कितना आया 8%। चलिए आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपये ब्याज मिलेगा। कितनी राशि पर, कितनी राशि पे वह निवेश करे 5% की वार्षिक ब्याज की दर से कि 7 साल 8 महीना बाद उसे 575 रुपये मिलेगा। चलिए इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, फिर इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोला था कितनी राशि, कितनी राशि, राशि के आगे ही आ गया क्वेश्चन वर्ड, इसीलिए मूलधन हमसे पूछ रहा है, मूलधन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर क्या रहा था, कितनी राशि 5%, भाई जिसके साथ परसेंटेज लगा वो दर, तो दर हमारा कितना 5%। 5% दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में, देखिए समय दिया था 7 वर्ष 8 महीना, इतने साल में ब्याज उसका हो जाएगा 575 रुपये। दोस्तों इसमें हमें निकालना मूलधन है। क्या निकालना है, मूलधन है। क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा, पढ़ लीजिए, बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, फिर हल करिए, ठीक है। तो पहले हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना है, ध्यान रहे दोस्तों, हम लोग को निकालना है मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन। तो आपको देखिए, अगर आप कहेंगे अब तो वो वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। SI बराबर PRT अपॉन 100। आप कहेंगे 4 चीजों में 3 चीजें तो हमें पता है, बेशक आपको पता है तो आप यूज करिए, कौन मना कर रहा है भाई। बस जो रूल्स है उसको फॉलो करिए, जो इच्छा वो यूज करिए, आंसर आए। लेकिन रूल्स थे कि
4 चीजों में से 3 चीजें आपको पता है। देखो भाई हमें 3 चीजें पता है, समय पता है, ब्याज पता है, दर पता है। चलिए फिर मूलधन निकाल ले। बट रुकिए थोड़ा सा, समय तो हमारा 7 साल 8 महीना दे दिया, और आपने तो कहा था कि समय हमारा साल में होना चाहिए, तो इस 8 महीने का क्या करें। बिल्कुल मैंने कहा था कि समय हमारा वार्षिक होना चाहिए, तो 8 महीनों को वर्ष में बदलिए, क्या दिक्कत है। चलिए, जब महीने को साल में बदलते हैं तो 12 से भाग देते हैं। 12 से भाग क्यों दिया, क्योंकि एक साल में 12 महीने। कितने महीने, 12 महीने, इसीलिए महीने को साल में बदला तो 12 से भाग दिया। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आया कितना, 2/3 साल आ गया। कितना आ गया, 2/3 साल आ गया। अब देखिए 7 साल यहाँ पहले से था, इतना साल और निकाल के आ गया, जोड़िए इसे। अब देखिए 7 त्रिके 21, 21 2 21, 22 23, 21 2 23, 23/3 वर्ष आ गया। क्या आ गया, वर्ष आ गया। ठीक है, 21/23/3 वर्ष। अब हमारा ये समय हो जाएगा। ठीक है, अब यही समय आप रखिएगा, क्योंकि हमने आपको क्या सिखाया था कि समय और दर हमेशा वार्षिक होने चाहिए। चलिए देखिए, अब पी आपका कितना है भाई, पी तो मेरे से पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। एसआई पहले देख लीजिए कितना है, 575 रुपए। पी आपसे पूछा है तो पी को ऐसे ही रहने दीजिए। आर दिया है 5%, समय दिया है 23/3, तो 3 को आप यहाँ कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगर मैं इसे यहाँ से काटूं तो यहाँ क्या आएगा, 20 आएगा। आएगा 20 आ गया। अब 23 से इसको आप काटिए, किसको, इसको काटिए। इसको आप लोग 23 से काटते हैं। देखिए 23 दूना 46, कितना आएगा, 46। फिर बचेगा 46, यहाँ बचने वाला है दोस्तों 11 बचेगा, तो इसके साथ जुड़ जाएगा 23 पंजे क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर कुछ बचा नहीं है कि ऊपर सामने सामने काट सके। भाई सामने सामने इक्वल लगा रहता है तो सामने सामने कटता है, और तिरछा तिरछा तिरिया का गुणा हो जाता है। तो यहाँ बटे में 1 माने और तिरिया का गुणा करते हैं, तो पी में 1 का गुणा होगा तो पी ही आएगा। 25 × 20 × 3, तो पी इक्वल आएगा। देखिए 25 दूना 50, पीछे 0 × 3, तो भाई यहाँ आ गया पी बराबर हमारा 1500। कितना आ गया, 1500। यानी दोस्तों वो अगर 1500 पे निवेश करे 7 साल 8 महीने के लिए, तो उसे ब्याज कितना मिलेगा, वो भी 5% दर से निवेश करे 7 साल 8 महीने के लिए, तब उसे ब्याज 575 रुपये मिलने वाला है। आई होप आपको सवाल समझ आई होगी। बस ध्यान आपको यहाँ रखना था, इस सवाल में फंसाने वाली चीज यही थी, और ऐसे ही क्वेश्चन उठाएगा, ऐसा कुछ कर देगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। जब सारी चीजें आप पढ़े रहेंगे तो कंफ्यूज कहाँ से होंगे। तो आई होप सवाल समझ में आ गई। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, कौन चीज मतलब कि एकदम ध्यान केंद्रित करिए थोड़ा सा। और भाई जो लोग 1 या 2 सवाल में देख के चले जा रहे हैं, तो उन्हें हमें नहीं लगता कि उन्हें वो कहीं भी सीख पाएंगे, क्योंकि हर जगह वो यही करेंगे। पहले कुछ देर रुको, 1-2 सेकंड में 1-2 मिनट में किसी को कैसे जज कर लेते हो। पहले रुको, देखो, फिर उसके बाद बताना कि अच्छा रहा कि खराब। अगले सवाल पे आए। अब बात करते हैं हम लोग अपनी चौथी नंबर सवाल की। इससे पहले मिटा ले रहे हैं, इसे भी आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए चौथी नंबर सवाल देखिए। चौथी नंबर सवाल में जो दोस्तों हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की वो है, देखिए 2 वर्ष बाद जो वापस करेगा तो दोस्तों वो भी ब्याज सहित। अब बताइए, जिसमें ब्याज मिला रहता है वो तो भाई मिश्र धन होता है, तो इसमें दोस्तों हमसे पूछ रहा है वो मिश्र धन। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन बराबर क्वेश्चन मार्क। ऐसे देखिए कुछ क्वेश्चन तक ऐसे लिखिए, उसके बाद अपने आप ही आपको आ जाएगा। तो मिश्र धन बराबर कितना है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। कितने दर से, तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 10%। अब भाई प्रतिशत जिसके साथ वो दर हो जाएगा। परसेंटेज भी आप लोगों ने पूरा ही पढ़ रखा है। उसके बाद देखिए समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। इसमें कुछ शायद ही कुछ चेंजेस करने पड़े। समय 2 वर्ष दिया है, और बोला था क्या कि 20,000 उधार लिया था। तो भाई जो उधार ली गई राशि हमारी क्या होती है, मूलधन होती है। तो मूलधन हमारा कितना है, 20,000 है। कितना है, 20,000। चलिए इतनी चीजें हमें दे रखी है, हमें निकालना हमारा मिश्र धन।
तो सबसे पहले अब आप क्या सोच रहे होंगे कि ये वाला फार्मूला लगाएं, PRT/100 की ये वाला लगाएं। भाई अगर इतना कम दिमाग काम कर रहा है तो सवाल आ जाएगी, अगर इतना काम किया तो सवाल आ जाएगी। सोचिए अब ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं। इसको लगाने के लिए मेरे पास 3 चीजें होनी चाहिए, इसको लगाने के लिए, है ना। तो बताइए क्या मूलधन आपके पास है? कहोगे हाँ है। दर आपके पास है? हाँ है। समय आपके पास है तो लगाइए, फिर क्या दिक्कत है। 4 चीजों में 3 चीजें हैं तो इसको हटाइए। चलिए किसी पे लगाते हैं। SI इक्वल P कितना है? 20,000 है। दर कितना है? 2 है। समय कितना है? दर 10 है, समय 2 था, बटे में 100 रहता ही है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। SI इक्वल क्या आएगा हमारा? 2 दूना 4 और पीछे 2 1 3 जीरो लगा दीजिए। यानी दोस्तों ब्याज हमारा कितना आ गया? 4,000 आ गया। कितना आ गया? 4,000 ब्याज ही आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है? मिश्र धन। तो मिश्र धन का फार्मूला बताइए। मिश्र धन को हम लोग ए से दिखाते हैं। ए इक्वल होता है P प्लस SI या फिर SI प्लस P। प्लस के चिन्ह में कोई भी संख्या आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए P कितना है हमारा? यानी दोस्तों मूलधन कितना है? 20,000। कितना है? 20,000। SI कितना निकला? 4,000। कुल मिला के कितना हो गया? 24,000। तो दोस्तों वो 2 साल बाद इतना ही वापिस करने वाला है, इतना। ठीक है, ये सवाल तो कुछ सिंपल ही थी, कुछ मतलब ठीक ही भी थी, फिर भी अच्छी थी देखने में मतलब हल करने में भी ठीक थी। ठीक है, अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक व्यक्ति 20,000 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष बाद वह ब्याज के सहित 24,800 वापस करता है। तो वार्षिक दर, इसमें हमसे दर पूछ लिया। क्या पूछ लिया? दर पूछ लिया। तो सबसे पहले आइए इसे मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ ही गया होगा। 5वां नंबर देखिए, प्रश्न तो मैंने पढ़ ही दिया था। देखिए यहाँ पे जो हमारा मूलधन था वो 20,000 यहाँ पे भी है। मूलधन जो यहाँ पे भी है वो भी हमारा कितना है? 20,000 ही है। कितना है? 20,000। और समय यहाँ पे कितना है हमारा? ये क्या लग जा रहा है? देखिए समय यहाँ पे हमारा कितना है? 2 वर्ष है। कितना है? यहाँ पे भी टाइम हमारा 2 वर्ष है। टाइम बाई 2 वर्ष। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब चलेगा। उसके बाद देखिए और दर कितना है? दर तो हमें निकालना है। दर हमें क्या करना है? फाइंड करना है, यानी रेट। रेट इज क्वेश्चन मार्क, दर हमारा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ब्याज सहित वापस कर। अब ब्याज सहित जब वापस किया जाता है वो मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन। तो बताइए मिश्र धन कितना वापस किया जा रहा था? 24,800। गुड। कितना वापस किया? 24,800। जो बच्चे हल करना चाहते हैं वो वीडियो को रोक करके हल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कौन सा फार्मूला लगाएं। गुड, क्या सोचते हो? वही सोचो कौन सा फार्मूला लगाएं। अगर जिस बच्चे का दिमाग इतना काम कर रहा है वो बहुत कुछ कर लेगा। जिसका ये भी नहीं काम कर रहा है कि कौन सा यूज करे वो ऐसे बैठा रहे। अब ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं? अब देखते हैं, चलिए आइए फिर देखते हैं कौन सा लगाएं। मूलधन पता, बिल्कुल पता। टाइम पता, बिल्कुल पता। रेट भी नहीं पता, SI भी नहीं पता। लेकिन एक चीज, हाँ, यहाँ से SI निकल सकती है तो निकाल लीजिए। A माइनस P, इसमें हमें A भी पता है, P भी पता है। तो ये वाला पहले लगाते हैं फिर उसे लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें 2 चीजें पता है 3 वैल्यू में से। तो चलिए 24,800 माइनस 20,000। चलिए 24,800 में घटाएंगे तो यहाँ आएगा 4800। कितना आएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? SI। अब उस पे लगाते हैं, इसके ये वाला फार्मूले का भी उपयोग करें। अब बताइए SI हमें मिल गया 4800। मूलधन हमारा 20,000 था। दर हमसे पूछ रहा था। टाइम 2 वर्ष दिया था, बटे में 100, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से इधर काटेंगे 24, फिर एक बारी 2 से काटेंगे 12। यानी दोस्तों दर क्या आ गया? 12। और दर हमेशा परसेंटेज में, तो 12%। क्या आएगा आंसर? 12%। आई होप प्रश्न समझ में आ गया। साइड में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, वहां से आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न ना समझ में आए तो भाई वीडियो ही है, वापस करिए फिर देखिए। उसके बाद भी ना समझ में आए तो 2-3 बार देखिए, नहीं आता है तो खुद से पहले देख लीजिए ना। उसके बाद अभी तक तो आ गई 5वीं नंबर सवाल थी, पहली तो है नहीं। चलिए आगे देखते। आगे हमारी जो सवाल 6ठी नंबर है, 2,000 की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक 3,000 वापस करता है। साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या है?
आपको इस वीडियो में 10 सवाल कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगले की जो 18 सवाल बचेंगे वो अगले वीडियो में होंगी, ठीक है। तो 10 सवाल कंप्लीट होंगे, हम 6वें सवाल पर पहुंचे। देखिए सवाल क्या थी, पढ़ दिया, पहले इसको मिटा लेते हैं, मिटाने के बाद ही सवाल को हल करेंगे। देखिए 6ठा नंबर जो हमारा प्रश्न था फ्रेंड्स, वो ये है कि 2000 की जमा राशि, यानी दोस्तों मूलधन हमारा कितना है, उस व्यक्ति ने जमा कितना किया था, यानी दिया कितना, 2000 जमा किया। किसको दिया, बैंक को दिया। 2000 जमा राशि 5 वर्ष, यानी दोस्तों समय कितना है यहाँ पे, हमारा समय कितना है, 5 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद एक बैंक 3000 वापस करती है। बताइए 5 साल बाद जो वापस करेगी 3000, तो आप जरा दिमाग लगाइए कि 5 साल बाद यानी वो ब्याज भी तो देगी, और उसमें जो 3000 है ना, उसमें ब्याज मिला ही है, कोई 2-4 राय उसमें है नहीं, उसमें ब्याज मिला ही है। अगर वो ब्याज ही, अगर आप 3000 ब्याज ही देती तो वो पहले बोल देती कि 5 साल ब्याज देती है 3000, लेकिन उसने कहा कि 5 साल बाद इतना वापस करेगी, यानी दोस्तों मूलधन और ब्याज सब मिला के 3000 वो देगी। तो यानी मिश्र धन कितना देती है वो, 3000। जो वापस करेगी 5 साल बाद, वो थोड़ा सही से जो लगा नहीं, कहेंगे क्या लिख रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें हमसे क्या पूछ रखा था, पूछ रहा था दर, प्रतिशत दर पूछ रहा। आप जानते हैं दर हमेशा परसेंटेज में होती है। फिर वही क्वेश्चन दर पूछ रहा है। तो पहले ये देखिए, आप कहेंगे ये देखिए दिख रहा है, एसआई का पहले ये वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमें इन तीनों में से 2 की वैल्यू पता है। तो चलिए पहले जो हमारा जो मिश्र धन है वो है 3000, क्या है 3000, मूलधन हमारा 2000 है, ब्याज हमारा क्या आ गया 1000। अब ये वाला फार्मूला लगाइए, एसआई इक्वल पीआरटी अपॉन 100। अब बताइए एसआई कितना हमारा 1000 और मूलधन हमारा कितना 2000। दर भाई हमसे पूछ रहा है समय कितना 5 साल। अब बटे में 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 2 से काटेंगे तो 50, 5 से इसे काटेंगे तो यहाँ 10। अब इधर आर इधर 10, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 10। दर हमेशा ही परसेंटेज में। एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। आई होप सवाल समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन एक बारी पढ़ देते हैं, फिर मिटा के इसको हल करेंगे। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपये उधार लिए, उसने उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने में लौटाने का वादा किया। उसे कितनी राशि वापस करेगा 8 महीने में। सवाल तो घूम गया पूरा, पहले इसको मिटा लेते हैं भाई, सवाल में तो दम है। अब पहले, और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग चाहेंगे कि हम चाहेंगे भाई, अभी तो मैं ही केवल चाह रही हूँ, ठीक है। आप इसका उत्तर प्लीज कमेंट बॉक्स में दे, और जितनी जल्दी हो सके, लाइव चैट भी चल रहा होगा उसमें भी दे सकते, जल्दी जल्दी दीजिए, देखते हैं क्या उत्तर आप लोग लाते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपये उधार लिए। तो दोस्तों उधार दी गई राशि हमारी मूलधन होती है, क्या होती है मूलधन। तो मूलधन यहाँ पे हमारा कितना है 600 रुपये है, कितना है 600 रुपये। उसके बाद देखिए क्या कह रहा था, 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाँ। उसने 8%, यानी दोस्तों दर कितना हमारा परसेंटेज जिसके साथ वो दर होता है 8%, टाइम कितना दोस्तों 8 महीना, कितना 8 महीना, 8 महीना। उसके बाद कह रहा है कुछ नहीं, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, इतना ही दिया है। तो चलिए अब देखिए भाई, सबसे प्रॉब्लम यहाँ यही है कि 8 महीना दिया है, क्या दिया है 8 महीना, और हमारे अकॉर्डिंग तो भाई दर और जो टाइम होना चाहिए वो हमेशा वार्षिक होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, तो नहीं है तो बदलो ना, कौन मना किया बदलने से। भाई अंधेरा घना है वो ठीक था, दीपक जलाने से कौन मना किया है ना। तो जलाओ, किसको, किसका मुंह देख रहे हो, किसका देख रहे हो, कोई और आएगा क्या जलाने, कोई नहीं आने वाला, खुद ही करना पड़ेगा, तो खुद ही करो। 8 महीना, 8 महीने को वर्ष में बदलिए, एक साल में 12 महीना, तो महीने को साल में बदलते हैं तो भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी दोस्तों आ गया 2/3 साल, कितना आ गया। अब ये हमारा टाइम सही है 2/3
3 साल या फिर 8 महीना, ये दोनों इक्वल है। क्या है? इक्वल है। हल कर लेंगे दोनों को बराबर करके तो 12 आ जाएगा। चलिए अब लगाते हैं फार्मूला। SI इक्वल क्या होता है? P कितना दिया है? 600। R कितना है? 8। समय कितना है? 2। नीचे यहाँ 3 नीचे आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 अठे 32। यानी दोस्तों ब्याज कितना रुपए है? 32 रुपए। लेकिन हमसे कह रहा था कि वो 8 महीने बाद कितना वापस करेगा। तो आप बताइए 600 ये, 32 ये, कुल मिला के दोस्तों वो हमसे मिश्र धन पूछना चाह रहा था। क्या पूछना चाह रहा था? मिश्र धन पूछना चाह रहा था। तो अब बताइए मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना? 600, ब्याज कितना? 32। यानी वो 8 महीने बाद कितना वापस करेगा? 632 रुपए। ये सवाल भी हो गई फिनिश। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हल कर लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ है कि 300 पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का ब्याज होगा। बहुत ज्यादा सिंपल सवाल। पहले आप लोग उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में दीजिए हल करके। तब तक इसको भाई हम मिटार उतार लें। चलिए आई होप बता दिया होगा। देखिए क्वेश्चन है कि 300 पर, यानी दोस्तों मूलधन आपका कितना है? मूलधन आपका कितना है? 300 रुपए। कितना है? 300 रुपए। फिर बोला 6%। अब प्रतिशत जिसके साथ वो साधारण ब्याज में दर हो जाता है। क्या हो जाता है? दर हो जाता है। फिर देखिए समय दिया है 2/1/2 वर्ष, यानी 2.5 साल। कितना दिया है? 2.5 साल। SI आपसे पूछ रहा है, SI बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगाइए। साल भी समय में है, आई मीन साल वार्षिक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी वार्षिक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बोलो नहीं ये छमाही ऐसा कुछ नहीं बोलना, दिक्कत नहीं है। चलिए लगाइए। SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है PRT/100। PR दिया है 6। देखिए 2 दूना 4, 1 5, 5/2 समय ऐसे। तो 5 यहाँ, 2 नीचे आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 3 आई 6, 3 त्रिका 9 5 45। यानी दोस्तों ब्याज कितना आएगा? 45 रुपीज। एनी प्रॉब्लम? जिसे भी हो बताया जल्दी जल्दी। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपए हो जाएगा? कितने धन का? अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों से मूलधन पूछा है। क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। मूलधन पूछा है। क्या? थोड़ा सही से बना दे क्वेश्चन। या क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। ठीक है। कह रहा था कि क्या बोला था? 5% दर देना दिया था, 5%। समय भी उसने 5% दिया था। कह रहा था कि 5 साल बाद मतलब कितने रुपए का 5 साल बाद 5% से 75 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, यही बोला था। साधारण ब्याज 5 साल में ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपए हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग निकाल लेते हैं भाई। 4 चीजों में 3 चीजें तो पता है, तो दिक्कत क्या है? लगाइए SI इक्वल PRT/100। SI इक्वल PRT/100। तो SI आपको कितना पता है? 75 रुपए। P कितना है यही तो खोजना है। R कितना है? 5। टाइम कितना है? 5। यहाँ 25 चौके 100 आ जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? यहाँ भी काट सकते थे, आपकी इच्छा चाह जाएगा। आप तीरे का गुणा कर लेते हैं। पर P में 1 का गुणा P वही आएगा। अब 75 देखिए, 75 दूना 150, फिर उसका यानी हो जाएगा 300। P यानी दोस्तों हमारा कितना था? 300 रुपए था। कितना था? 300 रुपए था। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल सवाल थी। बस अभी आप किस देखिए शुरुआती दौर में ही सवालें आपको कठिन लगी होगी, क्योंकि दरअसल कोई भी चीज़ हो शुरुआत में थोड़ा सा बहुत अजीब सा लगता है। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मुझे शुरुआत में बहुत अजीब सा, आप पर भी थोड़ा कभी कभी लग जाता है। देखिए जब मैं पहली बार लाइव आई थी मुझे उसमें बहुत अजीब लग रहा था। मतलब उस समय क्या ही बताएं आप लोगों को, तब इतनी अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था भी नहीं थी जितनी अच्छी अभी है। इतनी अच्छी हो तो मैं लाइव यही कर लेती, लेकिन मुझे मतलब देख लीजिएगा जाके, उसके बारे में कुछ बोलने लायक ही नहीं है। कुछ बोल देंगे तो आप लोग कहेंगे अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन में हमसे है कि कितने समय में 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से
कोई धन दोगुना हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने प्रश्न पढ़ा, जो आप उधर देख रहे हैं, वो सवाल क्या ही बताएं, एकदम पूरे चैप्टर में सबसे धांसू सवाल। उसके बाद एक ठो और आ गई, वो एकदम आग लगा देती, पूरे चैप्टर को खराब कर देती है लोग। अन्यथा मतलब कि जो बच्चे पहले सवाल को देख के छोड़ के गए होंगे, ठीक है, वो इन्हीं सवालों के चक्कर में खराब हो जाते हैं। अभी देखिए ये चैप्टर, और वो देखिए कुछ लोग होते हैं जो छोटे छोटे सवालों को पसंद करते हैं, लेकिन कंपटीशन में छोटे छोटे सवाल आती नहीं है। अब के दौर में हम लोग थे तो बहुत सिंपल था। मेरे 1 साल बाद मेरे भाई ने पेपर दिया था, अरे उसका पेपर देखने लायक था। जो मैथ पूछ लिया था वो गलत करके, गुड़ा गलत करके आया था। अब उस समय थोड़ी सी हड़बड़ाहट भी होती है, क्या ही बोला जाए, मतलब फिर भी काफी ठीक ही गया था, पास भी। आज वो वहाँ पे पढ़ भी रहा है, इस समय 8th में है वो, लेकिन पास हो गया था। कोशिश की थी उसने भी, हो गया था उससे। बता रहे हैं कि हम लोग के दौर में, हमारे दौर में तो ABCD भरने वाला था। जब मैं पेपर देने गई थी तो ऐसे होता था, अगर पहला नंबर क्वेश्चन, उसके आगे एक ठो बॉक्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर एक ठो बॉक्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर एक ठो बॉक्स, चौथा नंबर क्वेश्चन फिर एक ठो बॉक्स, ऐसे 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 करके पूरा दिया था। पहले का जो आएगा B है तो B लगाइए, C है, दूसरे का C है तो C लगाइए, इसका A है तो A लगाइए, D है तो D लगाइए। लेकिन उसके बाद पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। हमारे जब मैं पेपर दिया था तो ये पैटर्न था, उसके बाद पूरा पैटर्न चेंज हो गया। अब एक है 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, यहाँ लिखा रहेगा ABCD। अगर पहले का B सही है तो B को ब्लैक करिए, खूब कायदे से थोड़ा करिए, इसलिए बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। अन्यथा आप 3 रुपए वाली अगर पेन लेके जाएंगे ना तो ये छेद होके एक पन्ना जो आपका उधर चला जाएगा, इसीलिए बोलते हैं बॉल पॉइंट पेन लेके जाइए 10 वाली। वो थोड़ी सी मोटी रहती तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो ये पैटर्न ही की बात है, बहुत चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और रोज ही अपडेट होती रहती हैं, रोज ही। इस समय तो नवोदय बंद चल रहा है, अरे कभी से बंद है, वो खुल ही नहीं रहा, पता नहीं कब खुलेगा, कुछ डेट भी नहीं आ रही कि कब खुलेगा। आप लोग के पेपर का ही कुछ नहीं पता चल रहा है। चलिए पहले आखिरी नंबर सवाल देख लेते हैं, फिर बातें करेंगे। कभी एक तो ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि कैसे मैंने खुद तैयारी किया था, कैसे मैंने पास किया था, और यहाँ तक कि मेरी जिंदगी कैसी रही। चलिए फिलहाल अभी इसको मिटाते हैं, ये कुछ खास नहीं, तो मैंने ऐसे ही बता दिया आप लोग की जानकारी के लिए कि होना चाहिए थोड़ा सा सब जान। सब देखिए, यहाँ शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप JNV पास कर लीजिए, भाई हर जगह काम आएगी जो आप पढ़ रहे हैं। अब वही सवाल पढ़ेंगे जो पेपर में आएगी, अरे बाबू ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये सवाल पेपर में आएगी? होता क्या है, जो सवाल इस साल आए रहती है वो सवाल अगले साल आती ही नहीं है। और भाई देखिए, मुझे पेपर दिए करीब 4 साल हो गए, तो मैंने 4 साल से, जो मेरे कोचिंग में हर साल बच्चे देते हैं, तो हर साल का प्रैक्टिस सेट, वो जो पेपर दे के आते हैं दिखाए हैं मुझे, हर साल हम यही देखते हैं, उस साल मैथ में ये आया था, इस साल मैथ में ये बदलाव, तगड़ा एकदम बहुत तगड़ा बदलाव आता है। देखिए इस साल का पेपर आप लोग देने जाएंगे तो देखिएगा, पता चलेगा इसका भी। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कि कितने समय, इसको तो क्वेश्चन पढ़ा तो था, कितने समय बोल दिए दोस्तों। समय यहाँ पे हमारा कितना है, कितना है, समय कितना है, तो कितना है भाई, तो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि समय के आगे ही क्वेश्चन वर्ड आ गया, कितना कैसे ये सब, ठीक है। कितने समय में 6 सही 1/4%, यानी दोस्तों दर कितना है, 6 सही 1/4%। कितना है, 6 सही 1/4%। वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना। वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा, यानी दोस्तों मिश्र धन 2 गुना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, माना मूलधन 100 रुपए, कितना, 100 रुपए। इसी का 2 गुना हमारा हो जाएगा। आप जानते हैं गागी कहाँ चला जाता है, फ्यूचर में, तो बताइए गा, तो यानी इसी का 2 गुना हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन। अब बताइए मूलधन पता, मिश्र धन पता, तो क्या ब्याज नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि SI बराबर होता है A माइनस P, तो A माइनस P 200 में से 100 जाएगा तो क्या आएगा, 100 आएगा। अब लगाते हैं फार्मूला हम लोग SI वाला, भाई वो भी SI का था बट ये वाला कुछ ज्यादा फेमस है। SI कितना आया हमें यहाँ पे, 100 आया। P कितना आया, P हम लोगों ने माना था 100 मान। R कितना था, देखिए 6 सही 1/4, 6 चौके 24, 25/4, ठीक है। तो ऐसे 25 यहाँ 4 को नीचे कर दीजिएगा। और टाइम कितना दिया है, टाइम भी तो पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको T ही रहने दीजिए। चलिए 25 चौके 100, 4 से इसे काटेंगे तो 25, फिर इधर 25 चौके 100,
तिरिया का गुणा करिए, टी का इसमें 1 में गुणा करेंगे टी, 4 चौके 16, यानी दोस्तों 16 साल। 16 साल में क्या इस दर से 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आप उसको देंगे, जिसको भी देखिए इस प्रकार की सवाल हम बता रहे हैं, रट लीजिए, कभी गलत नहीं होगी। जब भी ऐसे सवाल बोले कि इतने साल में इतना दर से कि इसका 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 16 गुना, 20 गुना, आगे सवाल हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले माना मूलधन 100 रुपए। क्या करेंगे, माना मूलधन 100 रुपए। जब मूलधन मान लीजिएगा तो उसका जितना भी गुना बोला होगा वही हमारा मिश्र धन हो जाएगा। जब मूलधन मिश्र धन, तो एसआई आपको एक चीज एसआई पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा, आपको समय या तो दर दिया रहेगा, या तो दर पूछता है या तो टाइम पूछता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 चीजें, या तो दर या तो समय फिक्स रहता है, या तो टाइम पूछेगा या तो दर पूछेगा। तो याद कर लीजिए कि इस प्रकार को कैसे प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आप शुरू करिए, अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं। कुछ लोगों के लिए गंदा भी हो गया होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छा भी हो गया होगा। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। बात होती है कि किसमें कौन सा, देखिए अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, मेरे वीडियो के बारे में कह रहे हैं हाँ मैंने अच्छा पढ़ा है, तो आपकी निगाहें बहुत अच्छी हैं, आपका देखने का नज़रिया बहुत अच्छा है। अन्यथा वो अगला बंदा बुरा क्यों बोल के गया, वो अगला बंदा डिसलाइक क्यों करके गया, वो अगला बंदा कोई फीडबैक क्यों नहीं दे के गया, बताइए आपने। उसकी जैसे थिंक से उसने ऐसे सोचा, आपकी जैसे थिंक तो आपने वैसे मेरे बारे में सोचा। भाई अगर मैं अच्छी हूँ तो आप मेरी अच्छी तक ही सोच जाएगी और मैं आपको अच्छा ही बताऊंगी। अगर मैं खराब हूँ तो मेरी सोच खराब तक जाएगी और आपको भी मैं खराब ही बताऊंगी। तो फिलहाल ज़्यादा बातें ना की जाए, आप लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और जो बाकी की सवाल छूटी हुई हैं उन्हें भी हल करा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, थोड़ा भी लापरवाही ना बरतिए। जो बच्चे ये सोच के रहे कि पता नहीं कब पेपर होगा, ये तो तय है कि पेपर होगा। इस बात को गांठ बांध दीजिए कि पेपर होगा। हमको प्रमोट कर दिया गया ना, लेकिन आप लोग का पेपर होगा, इस बात का ध्यान रखिए। आप लोग का पेपर नहीं होगा तो नवोदय खुद बर्बाद हो जाएगा। एक साल तो पूरा गैप मार देगा, 80 बच्चे गायब हो जाएंगे, बंद हो जाएगा नवोदय। आप लोग का पेपर होगा, बस इस बात का ध्यान रखिए। जून या जुलाई किसी भी मंथ में आपका पेपर हो सकता है, और फिक्स है जहां तक जून में होगा। ठीक है, जून में ऐसे खबरें आ रही हैं, लेकिन अब पर भी मतलब जेएनवी के कोई वेबसाइट ने ऐसा नहीं बताया कि पेपर इतने ही जून को होगा। लेकिन जून या जुलाई, देखिए अगर जून में नहीं होता जुलाई के फर्स्ट सप्ताह तक तो पक्का क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। देखिए जो बच्चे अब पर भी हिम्मत नहीं हारे हैं वो अच्छी बात है, बिकॉज इस दौरान अभी जो पेपर होगा उसका रिजल्ट बहुत तेजी से आएगा, उनका एडमिशन भी बहुत तेज। हम लोगों ने पेपर अप्रैल में दिया था, रिजल्ट कब आया था, मई जून जुलाई में, जून में आया था रिजल्ट, इतना गिराया था। अरे 21 अप्रैल को पेपर दिया था, हर दिन का पेपर चेक करते थे, हर दिन का रिजल्ट ही कहीं नहीं रिजल्ट, लेकिन आया था। जब भी आया था अच्छा ही आया था, अच्छा लगा था अपने ही रिजल्ट जान के, क्योंकि पास हो गए थे। आप लोग भी मेहनत करिए, पास हो जाएंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, साथ ही साथ हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे थे। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर।